ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं कृष्णा बुक का। कंसा बिगिंस हिज परसिक्यूशंस, कि कैसे कंस अपना अत्याचार शुरू करता है कृष्ण के जन्म के बाद। तो हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि जब कृष्ण का जन्म होता है तब भगवान वसुदेव जी को आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? कि मुझे लेके जाइए गोकुल और वहाँ पे मुझे रखिए नंद महाराज और यशोदा के पास, और उनके पुत्री को लेके आइए। तो हमने देखा कि वसुदेव हालांकि इतने महान भक्त हैं और इतना प्रेम करते हैं भगवान से, और इतना कष्ट सहन किया भगवान को जन्म देने के लिए, पर जब वसुदेव को ये आज्ञा मिलता है वसुदेव तुरंत तैयार होते हैं। और हमने ये भी देखा कि वसुदेव सोचते नहीं है कैसे करूं, अभी मैं बंदी हूँ, जेल का जो दरवाज़ा है कौन खोलेगा, सोचते नहीं है। नदी पार कैसे करूं, सोचते नहीं है। इसलिए जब भगवान का आदेश आता है, गुरु का आदेश आता है, तत्पर फॉलो करना चाहिए। और वो आदेश के साथ शक्ति भी मिलता है उसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि आदेश देने वाले वो हैं, तो इसलिए शक्ति भी वही देते हैं। जब हनुमान जी को भगवान राम आदेश देते हैं कि आप लंका जाके आइए, हनुमान जी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका आदेश है, वो करके लेंगे, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो वसुदेव जी महान भक्त होते हुए भगवान का आज्ञा का पालन करते हैं और गोकुल में लेके जाते हैं कृष्ण को, और वहाँ पे रख के यशोदा का जो पुत्री है उनको लेके आते हैं। तो विद दिस वी विल स्टार्ट द 4th चैप्टर। आफ्टर वसुदेव adjusted all the doors and gates, the gatekeepers awoke and heard the newborn child crying. तो कृष्ण का जन्म होता है, किसी को समझ में नहीं आता, चुपचाप कृष्ण का जन्म होता है और ये सब एक्सचेंज हो जाता है। और जब वसुदेव लेके आते हैं ये पुत्री को, वसुदेव वापस दरवाज़ा बंद कर देते हैं, हथकड़ी डाल देते हैं, और ये पुत्री रोने लगती है। और गेट कीपर्स जो पहरेदार हैं वो सब उठने लगते हैं, क्योंकि वो सबको ये आदेश मिला था, बच्चे का आवाज़ सुनाई तुरंत जब देता है मुझे आके बता दो, कंस ने बोला था। तो बच्चे का आवाज़ सुनाई दिया, कंस को गए न्यूज़ देते हुए। कंस वॉज वेटिंग टू हियर द न्यूज़ ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ, एंड द गेट कीपर्स इमीडिएटली अप्रोच्ड हिम एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट द चाइल्ड वॉज बॉर्न। तो कंस रुका था, 6 पुत्रों को तो मार दिया, 7वां पुत्र का गड़बड़ हो गया है कि नहीं, गर्भपात हो गया उसको लगा। तो कंस का कैलकुलेशन के अनुसार ये 8वां पुत्र था, तो कंस रुका था। तो हमने देखा है पिछले अध्याय में है कि कंस सुबह शाम हमेशा कृष्ण का ही स्मरण कर रहा था, वो 8वां पुत्र कब आएगा कब आएगा, कंटिन्यूसली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। तो इसलिए जब ये पहरेदार उसके जो सिपाही जाके कंस को बोलते हैं
कि बच्चे का जन्म हो गया, आपका जो काल है उसका जन्म हो गया। At that time, Kamsa got up from his bed very quickly and exclaimed, "Now the cruel death of my life is born." तो कंस सोए थे, उठ गए और कंस बोलने लगे कि मेरा मृत्यु अभी जन्म हो चुका है मेरे काल का। कंस became perplexed now that his death was approaching and his hair stood on end. तो कंस भयभीत हो गया, क्योंकि जो भगवान के भक्त नहीं होते उनके अंदर ये भय होता है। क्यों? क्योंकि काल आके उनको जो भी चीज़ है, उनका जो भी आसक्ति है वो सब लेके जाएगा। कृष्ण गीता में बोलते हैं, कालोस्मि भरतश्रभ, हे अर्जुन मैं काल हूँ, मृत्यु सर्व हरश्चहम, मृत्यु के समय सब छीन के भगवान लेके जाएंगे। तो जितना आसक्त होता है व्यक्ति उतना भय लगता है। अगर किसी के पास पैसा है, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा टेंशन है कि नहीं? पैसा ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, ज़्यादा पैसा है टेंशन है। तो शिला प्रभुपाद के वो मिलने के लिए एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, उनके पास बहुत सारा फैक्ट्रीज था और प्रभुपाद के पास आके बोले, प्रभुपाद मेरा यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, इतने सारे फैक्ट्री है, नींद नहीं आता। तो प्रभुपाद बोले सिंपल, तुम्हारा सब फैक्ट्री हमारे नाम कर दो, इस्कॉन के नाम कर दो और सो जाओ शांति से। तो बोला प्रभुपाद सोच के आता हूँ आपके पास। तो प्रभुपाद भक्तों को बोले इसका नंबर ले लो ये आएगा कि नहीं, हम अप्रोच करेंगे इसको फिर से। तो लोग जितने आसक्त होते हैं उतना भय लगता है। तो कंस को भय था। इमीडिएटली ही प्रोसीडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द चाइल्ड वॉज बॉर्न। रातों रात ये समाचार आया, कंस का नींद उड़ गया था, पहले ही उड़ा था, उड़ गया और जेल में जाता है। देवकी ऑन सीइंग हर ब्रदर अप्रोचिंग प्रेड इन अ वेरी मीक एटीट्यूड टू कंसा। जब देवकी देखती है कि कंस आ रहा है तो देवकी के मन में हमेशा ये सीन था, बच्चे का जन्म और कंस आता था और वही स्टाइल के साथ बच्चे को मारता था। तो ये जब 8वां पुत्र या पुत्री जो होता है तो देवकी याचना करती है अपने भाई से, माय डियर ब्रदर प्लीज डू नॉट किल दिस फीमेल चाइल्ड। तो देवकी बोलती है इसको तो मत मारो, पुत्री है, स्त्री है, ये बच्ची है, इसको मत मारो। आई प्रॉमिस दैट दिस चाइल्ड विल बी द वाइफ ऑफ योर सन। तो बोलते हैं मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये जो बच्ची है तुम्हारे पुत्र की बीवी बनेगी, मतलब तुम्हारे घर में बहू बन के आएगी। Therefore don't kill here, इसलिए आप उसको यहाँ पे मत मारिए। You are not to be killed by any female child। तो देवकी बोलती है आकाशवाणी क्या था, 8वां पुत्र मारेगा, ये तो पुत्री है। तो देखिए कंस कितना नम्र कृष्ण कितना नम्र बना रहे हैं कंस को। हाँ, पहला तो 7वां पुत्र आया ही नहीं, जन्म ही नहीं हुआ, अभी 8वां पुत्र। पहले कंस का कंफ्यूजन था कि ये 7वां है कि 8वां है। ये जो 8वां पुत्र है, पुत्र भी नहीं पुत्री भी है, पुत्री निकली। तो कंस सोच रहे हैं देवता क्या कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए स्त्री को भेज रहे हैं। मेरा एटलीस्ट स्टेटस देखना चाहिए था, एक स्त्री को भेज रहे हैं। यू आर नॉट टू बी किल्ड बाई एनी फीमेल चाइल्ड, दैट वॉज द ओमन। तो देवकी बोलती है ये बच्ची को माफ़ कर दो, क्योंकि आकाशवाणी क्या हुआ था, मेरा 8वां पुत्र आपको मारेगा, पुत्री नहीं। यू आर टू बी किल्ड बाई अ मेल चाइल्ड, सो प्लीज डू नॉट किल हर। आकाशवाणी के अनुसार जो लड़का है वो आपको मारने वाला है, लड़की नहीं। माई डियर ब्रदर यू हैव किल्ड सो मेनी ऑफ माई चिल्ड्रन हु आर जस्ट बॉर्न शाइनिंग एज द सन। तो देखिए माँ का देवकी के हृदय में कितना दर्द हुआ होगा। तो देवकी बता रही है कंस को, हे मेरे भाई, प्रिय भाई, तुमने मेरे 6 पुत्रों को मारा है, इससे ज़्यादा क्या प्रेम दिखाओगे, है कि नहीं? इतना प्रेम दिखाया है, 6 पुत्रों को मारा है। दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट। तो देवकी बोल रही है ये आपका गलती नहीं है। क्यों? यू हैव बीन एडवाइज्ड बाय डेमोनिक फ्रेंड्स टू किल माई चिल्ड्रन। तो देवकी बता रही है ये आपका गलती नहीं है, आपके जो गलत संग है, असत संग है, उसका प्रभाव है। तो इसलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा संग वैसा रंग। तो भागवतम में आता है यही कृष्ण लीला में
कृष्ण के एक पुत्र थे जिनका नाम था भौमासुर। एक्चुअली कृष्ण के स्वयं के पुत्र हैं, कृष्ण और धरती के। ये असुर बन जाता है, नरकासुर बनता है क्योंकि असुर लोगों का संगति करता है। सो एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देवकी बता रही है तुम्हारा संग गलत लोगों से है, इसलिए वो तुमको भड़का रहे हैं मेरे बच्चों को आके मारने के लिए। बट नाउ आई बेग यू टू एक्सक्यूज दिस गर्ल। पर मेरा अभी एक ही याचना है, 6 पुत्रों को आपने मारा वो भूल जाओ, ये एक पुत्री को छोड़ दो। लेट हर लिव एज माई डॉटर। मुझे इतना तो संतुष्टा दो, एक पुत्री के साथ तो मैं जिंदगी बिताऊं। कंस वॉज सो क्रूअल दैट ही डिड नॉट लिसन टू द ब्यूटिफुल प्रेयर्स ऑफ हिज सिस्टर देवकी। कंस का हृदय इतना पत्थर हो चुका था। वही कंस जो देवकी के शादी में सारथी बन के जाता है प्रेम दिखाने के लिए, अभी वही देवकी अबला स्त्री इतना विनती कर रही है कंस को, पर कंस क्या कर रहा है, उसका हृदय पत्थर बन चुका है, इतना क्रूर बन चुका है, सुनने के लिए तैयार नहीं। He forcibly grabbed the newborn child to rebuke his sister and attempted to dash her on the stone mercilessly. तो कंस वही स्टाइल में पुत्री को पकड़ता है बच्चे को, हाँ, और देवकी के सामने बच्ची को लेके पत्थर पे फेंक के मारने वाला है। This is a graphic example of a cruel brother who could sacrifice all relationships for the sake of personal gratification. तो ये ज्वलंत उदाहरण है, एक क्रूर भाई अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं कर सकता। तो ये जो स्वार्थ है बहुत डेंजरस है। व्यक्ति कौन सा भी हद पार कर सकता है अपने स्वार्थ को संतुष्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं रामायण में कैकेयी जब स्वार्थी बनती है मंत्रा के कहने पे, जैसा मंत्रा पाठ पढ़ा रही थी कैकेयी को, वैसे कंस के अलग अलग जो दोस्त हैं कंस को पाठ पढ़ा रहे थे। और दुर्योधन, महाभारत में कहानी आता है, दुर्योधन का भी यही संगति था, शकुनी, कर्ण इत्यादि। तो गलत संगति के लोगों में जब हम सुनते हैं तब क्या होता है, मन दूषित होता है। स्वार्थ जब आता है इतना व्यक्ति क्रूर बनता है। कैकेयी इतना क्रूर बनती है, उसके सामने उसके पति मर रहे हैं। जो दशरथ महाराज जो कैकेयी को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, बाकी 2 पत्नियों से सबसे ज़्यादा प्रेम कैकेयी को करते थे, पर वही दशरथ महाराज उनके सामने मर रहे हैं, कैकेयी के सामने। कैकेयी को कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो लग रहा मरने दे उसको, वो मरा तो भी चलेगा पर मेरा स्वार्थ पूर्ण होना चाहिए। तो वर्णन आता है कि कैकेयी सबसे सुंदर स्त्री थी, पर ये घटना की वजह से सबसे बदसूरत बन गई। शी बिकेम द मोस्ट अगली। तो ये जब स्वार्थ आता है, व्यक्ति का जो कलर है, जो रूप है, वो बदल जाता है। तो कंस इतना स्वार्थी बन गया, अपने संबंध, अपने जो बहन के साथ संबंध है वो त्यागने के लिए भी तैयार। बट इमीडिएटली द चाइल्ड स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, वेंट अप इन द स्काई एंड अपीयर्ड विथ 8 आर्म्स एज द यंगर सिस्टर ऑफ विष्णु। तो वही स्टाइल में ये बच्चे को भी मारने का प्रयास कर रहा था कंस, पर ये अलग हो गया, अपने हाथ से फिसल गया ये बच्ची और आकाश में उड़ गई। नीचे फेंकने वाला था वो, आकाश में उड़ गई और 8 हाथ वाला जो दुर्गा है उसका रूप धारण किया। तो यहाँ पे वर्णन है, शी अपीयर्ड एज द यंगर सिस्टर ऑफ विष्णु, विष्णु के बहन के रूप में दुर्गा जी। शी वॉज डेकोरेटेड विथ अ नाइस ड्रेस एंड फ्लावर गार्लैंड्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो दुर्गा जी बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हुए और उनके पास हार था, फूलों का हार। इन हर 8 हैंड्स शी हेल्ड अ बो, लैंसेट, एरोज, बेल, कॉन्शल, डिस्क, क्लब, शील्ड। तो ये दुर्गा का रूप है, होती है अलग अलग हाथों में अलग अलग अस्त्र, बाण, धनुष्य, बाण, जो कॉन्शल है, शंख है, चक्र है, गदा है, शील्ड है इत्यादि। Seeing the appearance of the child, who was actually the goddess Durga, all the demigods from different planets like Siddhaloka, Chanaraloka, Gandharvaloka, Apsaraloka, Kinnaraloka and Ugraloka presented her articles and began to offer their respective prayers. तो जब दुर्गा जी प्रकट होती है सडनली ये कंस के कारागृह में,
तो दुर्गा का ये रूप देख के जो अलग अलग लोग के निवासी हैं, सिद्ध लोग, चानर लोग, गंधर्व लोग, अप्सर लोग, वो सब प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो कंस सोच रहे हैं क्या चल रहा है, राइट, मैं इसको मारने के लिए आ रहा था, अभी दुर्गा बन गई और ये सब लोग प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। फ्रॉम अबव द गॉडेस अड्रेस्ड कंस, यू रास्कल हाउ कैन यू किल मी। तो दुर्गा जी प्रकट हो गई और बोलती है, यू रास्कल, हे मूर्ख, तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो। द चाइल्ड हु विल किल यू इज ऑलरेडी बॉर्न बिफोर मी समवेयर विद इन दिस वर्ल्ड। तो दुर्गा जी बोलती है, जिसके लिए तुम रुके हो वो कहीं और जन्म ले चुका है। तो कंस सोच रहा है, इतना मेहनत किया मैंने, सब फुकट में गया, एवरीथिंग वेस्ट, क्योंकि बच्चे का जन्म कहीं और हो चुका है। सो डोंट बी क्रूअल टू योर पुअर सिस्टर। ये कौन बता रही है? दुर्गा। जनरली ये जो असुर होते हैं दुर्गा जी के उपासक होते हैं, तो इतना आराधना किया वो कंस ने दुर्गा को, और दुर्गा क्या बोल रही है? रास्कल हे मूर्ख। तो इसलिए कोई भगवान का आराधना नहीं करता, दुर्गा का आराधना करता है, तो दुर्गा जी ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती। भागवतम में आता है जड़ भरत की कहानी। तो जड़ भरत भगवान के महान भक्त थे कृष्ण के। तो एक समय जो काली के उपासक हैं, आदिवासी जो हैं, जड़ भरत को लेके जाते हैं काली के सामने सैक्रिफाइस करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। तो काली जब देखती है कि मेरे भगवान, मेरे जो प्रभु के भक्त को ऐसा कर रहे हैं, काली क्या करती है? वो जो अस्त्र था जिससे इसको मारने वाले थे जड़ भरत को, वो अस्त्र लेके अपने सब भक्तों को मार देती है। जो काली की उपासना करते थे उन सबको मार देती है। तो इसलिए दुर्गा जी को प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? कृष्ण का आराधना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। हाँ, जो जैसे हम पेड़ के पानी, जड़ में पानी डालेंगे तो हर जगह पानी पहुंचता है। तो कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, दुर्गा जी संतुष्ट हो जाती है। देवकी और वसुदेव अलग प्रयास नहीं करते दुर्गा को संतुष्ट करने के लिए। कंस ने बहुत प्रयास किया, बहुत आराधना किया दुर्गा को, पर दुर्गा जी किससे प्रसन्न हो रही है? देवकी और वसुदेव से प्रसन्न हो रही है, कंस से प्रसन्न नहीं हो रही है। आफ्टर दिस अपीयरेंस गॉडेस दुर्गा बिकेम नोन बाय वेरियस नेम्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये रूप धारण करने के बाद दुर्गा जी दुनिया के अलग अलग जगह पे, भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हो गई। ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स कंस बिकेम वेरी मच ओवरवेल्म्ड विथ फियर। तो ये सुन के कंस को और भय लगता है। तो कंस इतना प्लानिंग करता है अपने मृत्यु को पे विजयी प्राप्त करने के लिए। तो ये जानना है कि जैसे वसुदेव जी कंस को उपदेश दे रहे थे, मृत्यु तो आने वाला ही है, आप कुछ भी कर लो, जब समय आपका फिक्स हो गया है मृत्यु का, आप उससे बच नहीं सकते, यू कांट एस्केप। कोई ये नियम से बच नहीं सकता। तो कंस ये समझ नहीं पाया। हाँ, अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे हिरण्यकशिपु प्लानिंग कर रहा था, हाँ, वो ब्रह्मा जी के सामने वर मांगता है, अपना पूरा बुद्धि का प्रयास करता है, मुझे दिन में नहीं मरना चाहिए, रात में नहीं मरना चाहिए, बाहर नहीं, अंदर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, मनुष्य से नहीं, प्राणी से नहीं, पूरा प्लानिंग करता है। और उसको लगता है आई एम सिक्योर, मैं पूरी तरह से सिक्योर हूँ। पर ये दुनिया में कोई सिक्योर नहीं है। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपदा नीति रे। तो वर्णन आता है, ये जो दुनिया है कमल के दल के ऊपर एक पानी है, कभी भी फिसलेगा। इसलिए हमको क्या करना है? भगवान की भजन करना है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो अभयदान चाहिए हमको, तो भगवान की आराधना करना है। तो देखिए कंस इतना सब कुछ करके, इतना प्लानिंग किया उसने, फिर भी भय नहीं गया उसका, fear didn't go. So after hearing these words, Kamsa became overwhelmed with fear. Out of pity, he immediately released Vasudeva and Devaki from the bondage of their shackles and very politely began to address them. क्योंकि गाली मिला अभी दुर्गा जी से, कंस नम्र बन गया है कि नहीं? जिसका आराधना किया जिंदगी भर, वही गाली दे रही है अभी। हाँ, तो कंस नम्र बन गया और वसुदेव और देवकी को छोड़ देता है।
कैद खाने से छोड़ देता है और उनको प्रणाम अर्पण करके बता रहे हैं अभी. He said, "My dear sister and brother-in-law, I have acted just like a demon in killing my own nephews." तो बता रहे हैं मेरे जो बहन है और माई ब्रदर इन लॉ, मैं एक असुर की तरह मैंने बर्ताव किया है और मेरे जो भांजे हैं उन सबको मैंने मार दिया है. आई हैव गिवन अप ऑल कंसिडरेशन ऑफ आवर इंटीमेट रिलेशनशिप. तो कभी कभी ये जो कोमल हृदय है असुरों के बीच में भी आता है कि नहीं, समटाइम्स इट कम्स. तो कंस बोल रहा है मैं असुर की तरह मैंने बर्ताव किया और हमारा जो एक्चुअली घनिष्ठ संबंध है वो मैं भूल चुका हूँ. प्रॉबेबली आई शैल बी सेंट टू हेल वेयर किलर्स ऑफ द ब्राह्मणास गो. तो कंस बोल रहा है ये सब कार्यों के लिए मुझे नरक शायद जाना पड़ेगा. जो लोग ब्राह्मण की हत्या करते हैं, जिस नरक में वो जाते हैं, वो नरक में मुझे निवास करना पड़ेगा. आई डू नॉट नो वॉट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट्स ऑफ माइंड. मुझे पता नहीं मुझे क्या फल मिलेगा. आई एम सरप्राइज्ड हाउएवर दैट द सेलेस्टियल प्रोफेसी हैज नॉट कम ट्रू. तो कंस बोल रहे हैं मैंने पूरा विश्वास किया कि देवता तो गड़बड़ नहीं करेंगे, वो तो सत्य बोलेंगे, पर अभी मुझे समझ में आया कि वो लोग भी झूठ बोलते हैं. मैंने गलती किया उन पे विश्वास करके. फॉल्स प्रोपेगेंडा इज नॉट फाउंड ओनली इन ह्यूमन सोसाइटी. मुझे अभी आश्चर्य हो रहा है, मुझे लग रहा था मनुष्य झूठ बोलते हैं, पर मैंने अभी नया कुछ सीखा है कि देवता भी झूठ बोलते हैं. हाँ, वो लोग भी जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं ना, नेता वोट पाते समय अलग अलग बोलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, सीट मिलने के बाद सब भूल जाते हैं. तो कंस को लग रहा है देवता भी यही कर रहे हैं, मेरे साथ उन्होंने चल किया. नाउ इट अपीयर्स दैट इवन द सेलेस्टियल डेनिजन स्पीक्स लाइज. ऐसा लगता है कि अभी देवता भी झूठ बोलना सीख गए. बिकॉज आई बिलीव्ड इन द वर्ड्स ऑफ द सेलेस्टियल डेनिजन्स आई हैव कमिटेड सो मेनी सिंस बाय किलिंग द चिल्ड्रन ऑफ माई सिस्टर. क्योंकि मैंने उन पर विश्वास किया, मैंने इतना पाप किया, मेरे स्वयं की बहन के पुत्रों को मैंने मार दिया. माई डियर वसुदेव एंड देवकी, यू आर बोथ वेरी ग्रेट सोल्स. आई हैव नथिंग टू इंस्ट्रक्ट यू, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट दैट यू डू नॉट बी सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर चिल्ड्रन. तो अभी कंस बता रहे हैं आप दोनों तो महात्मा हैं, क्योंकि इतना सहन किया है तो थोड़ा मुझे भी सहन कर लो, है कि नहीं, मेरे गलती को भी माफ़ कर लो. तो अभी कंस देवकी और वसुदेव को थोड़ा उपदेश दे रहे हैं. देखिए, तो असुर लोग भी प्रवचन देते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, उनके प्रवचन का स्वयं पालन नहीं करते हैं, है कि नहीं. तो अभी कंस प्रवचन दे रहा है. अब ये नहीं सुनेंगे कि ये कंस बोल रहा है, ऐसा लगेगा कि कृष्ण ही बोल रहे हैं. एग्जैक्ट डिट्टो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं यहाँ पे. तो बोल रहे हैं मेरे जो प्रिय बहन और जो वसुदेव हैं, आप चिंतित मत होइए. क्यों? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है. एवरी वन ऑफ अस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपीरियर पावर एंड दैट सुपीरियर पावर डज नॉट अलाउ अस टू रिमेन टुगेदर. तो कंस यहाँ पे बता रहे हैं, इनको उपदेश दे रहा है जाते जाते, राइट. तो बता रहे हैं कि हम सब लोग जो ऊंचे शक्ति है उनके माध्यम में है, उनके कंट्रोल नियंत्रित में है. तो इसलिए ये जो शक्ति है लोगों को साथ में लाती है और अलग कर देती है. वी आर बाउंड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. तो कंस बता रहा है कि समय के अनुसार साथ में आते हैं और अलग हो जाते हैं, है कि नहीं. जैसे समुद्र की लहरें में दो चीज़, दो पत्ते या दो लकड़ियाँ साथ में आते हैं और बिछड़ जाते हैं. तो वैसे ही ज़िंदगी ऐसा है, दो पल के लिए साथ में आते हैं एंड देन सेपरेट. वी आर बाउंड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. तो निश्चित रूप से सेपरेशन होगा, विरह होगा. बट वी मस्ट नो फॉर सर्टन दैट इवन आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ द डिफरेंट मटीरियल बॉडीज द सोल रिमेन्स इंटैक्ट इटर्नली. उपदेश जो दे रहा है स्वयं पालन नहीं कर पाया, पर अभी उपदेश दे रहा है कि नहीं. दूसरों के सुनाने में क्या जाता है, मैं भी कुछ सुना के जाता हूँ. तो कंस बता रहे हैं कि ये जान लो कि शरीर से सेपरेशन होगा, पर वो जो आत्मा है जिसके साथ हमारा संबंध हुआ था, वो आत्मा नश्वर नहीं है, शाश्वत है. इट इज़ परमानेंट.
We must know for certain that even after the disappearance of different bodies, the soul remains intact. For example, there may be many pots made of earthy clay and they are prepared and also broken. जैसे मटका बनता है, धरती से मटका अलग अलग शेप बनता है और टूट जाता है, और फिर क्या होता है, सब धरती बनता है, पर जो धरती से आया था फिर से धरती में चला गया, तो इसलिए अफसोस करने के लिए ज़रूरत नहीं है. बट इन स्पाइट ऑफ दिस द अर्थ रिमेन्स एज इट इज परपेचुअली. तो भगवान के क्रिएशन में किसी चीज़ का नाश नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ये भौतिक शरीर मिट जाता है और अलग रूप धारण करता है ये शरीर, पर आत्मा इटर्नल है. तो यही गीता का भी सिद्धांत है. सिमिलरली द बॉडीज ऑफ द सोल under different conditions are made and destroyed, but the spirit soul remains eternally. जैसा मटका बनता है, टूट जाता है, और फिर से वही मटके को अलग एक शेप दिया जाता है, वही मिट्टी को. तो वैसे ही ये शरीर एक रूप धारण करता है, वो रूप चला जाता है, और फिर से आत्मा और एक रूप धारण करता है. तो इसलिए पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है. डोंट लेमेंट. सो देयर इज नथिंग टू लेमेंट ओवर. Everyone should understand that this material body is different from the spirit soul, and so long as one does not come to the understanding, he is sure to accept the process of transmigration from one body to another. तो कंस बता रहा है कि देखिए, इसलिए पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, शोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है, आत्मा है, अलग अलग शरीर बदलता है, और जिस व्यक्ति को ये समझ में आता है आत्मा के बारे में, उसको अलग शरीर लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ये कंस बता रहा है, माई डियर सिस्टर देवकी, यू आर सो जेंटल एंड काइंड. हे मेरे जो बहन देवकी, आप कितने कोमल हैं, इसलिए मुझे विश्वास है आप मुझे माफ़ करोगे. यू आर सो जेंटल एंड काइंड, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, डोंट बी एग्रीव्ड फॉर द डेथ ऑफ योर चिल्ड्रन विच आई हैव कॉस्ट. बोल रहे हैं आप तो महात्मा हैं, मैं तो दुरात्मा हूँ, है कि नहीं, तो इसलिए आपका कर्तव्य है मुझे माफ़ करना. सो यू प्लीज़ फॉरगिव मी. ये दुर्योधन का भी फिलॉसफी था. हाँ, तो जब कुरुक्षेत्र का रणभूमि होने ही वाला था, युद्ध होने वाला था, धृतराष्ट्र एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखते हैं युधिष्ठिर को. धृतराष्ट्र और दुर्योधन मिलकर एक लेटर लिखते हैं युधिष्ठिर को, यह कहते हुए कि आप तो महात्मा हैं, हम तो गए गुजरे हैं, हमको तो राष्ट्र के प्रति आसक्ति है, आपको तो नहीं होना चाहिए. हमारा आपसे सुझाव है, आप थोड़ा वन चले जाओ और वहाँ तपस्या करो, भक्ति करो, हमको करने तो ये चीज़, आप भक्ति करो. तो ऐसा लगता है कि क्या आदेश दे रहा है, इंस्पिरेशन दे रहा है भक्ति करने के लिए. पर प्रॉब्लम क्या था, कृष्ण थे वहाँ पे सब प्लान को स्पॉइल करने के लिए. तो यहाँ पे कंस बता रहे हैं, मैंने जो किया 6 पुत्रों को मारा है, पर आप शोक मत करो, क्योंकि समय के अनुसार हो गया. तो इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन. हम गलती करके बोल सकते हैं भगवान ने करा के लिया मेरे माध्यम से, है कि नहीं, तो इसलिए मेरा कुछ गलती नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दो. तो बहुत सरली, वेरी सिंपली समवन कैन से सॉरी. कुछ करके सॉरी बोलना आसान है, पर वो महसूस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जेन्युइनली वी हैव टू फील इट. प्लीज़ एक्सक्यूज मी, don't be aggrieved by the death of your children which I have caused. Actually, this was not done by me because all these are predestined activities. देखो, ये कंस का सिद्धांत है. वो बोल रहा है ये मैंने नहीं किया है, 6 पुत्रों को मार दिया. वो क्या बोल रहा है, मैंने नहीं किया है, क्योंकि आपके तकदीर में लिखा था, ये तो होने वाला ही था, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ. सो दिस इज कॉल्ड रॉन्ग यूज ऑफ द फिलॉसफी. सिद्धांत समझ के अपना कार्य कराने के लिए जस्टिफाई करना. जैसे मैं बता रहा था, दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने एक पत्र लिखा था युधिष्ठिर को कि आप लोग चले जाओ वन, हमको राज्य करने दो, क्योंकि दुर्योधन मेरा लड़का सुनने वाला नहीं है, आप तो सुनते हैं ना, आप चले जाओ, इसको करने दो जो चाहिए. तो कंस बता रहे हैं ये मैंने नहीं किया, भगवान ने मेरे माध्यम से कराया है. One has to act according to the predestined plan even unwillingly. एक्चुअली मेरा इच्छा नहीं था,
पर कुछ शक्ति आके मेरे माध्यम से करा के लिया। सो ये असुर का दृष्टिकोण है। पीपल मिसअंडरस्टैंड दैट विद द एंड ऑफ द बॉडी द सेल्फ डाइज एंड दे थिंक दैट वन कैन किल अनदर लिविंग एंटिटी। तो लोगों को लगता है कि शरीर के अंत के साथ जीवन समाप्त होता है और इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने का प्रयास करता है। All these misconceptions oblige one to accept conditions of material existence। तो कंस बोल रहा है जब तक हम शरीर के स्तर पे रहेंगे और एक जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए अगर आप आपके पुत्रों के लिए विलाप करोगे आपको और एक जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करो, विलाप मत करो, भूल जाओ, माफ करो, क्योंकि महात्मा का काम है दूसरों को माफ करना। इन अदर वर्ड्स, as long as one is not firmly convinced of the eternality of the soul, one is subjected to the tribulation of being killer and killed। तो कंस बोल रहा है जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम यही सोचेंगे कि उसने मुझे मारा है या किसी को मारा है, वो किलर है और कोई मर गया है। तो ये सब शरीर के स्तर पे लीला होता है, पर आत्मा के स्तर पे कोई किसी को मारता नहीं। माय डियर देवकी एंड ब्रदर इन लॉ वसुदेव, काइंडली एक्सक्यूज द एट्रोसिटीज आई हैव कमिटेड अगेंस्ट यू। बोल रहे हैं मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपके 6 पुत्रों को मारा है, पर मुझे माफ़ कीजिए। आई एम वेरी पुअर हार्टेड एंड यू आर सो ग्रेट हार्टेड, सो टेक कंपैशन अपॉन मी एंड एक्सक्यूज मी। आप महात्मा हो, आपका हृदय बहुत विशाल है, मैं दुरात्मा हूँ, मेरा हृदय बहुत छोटा है, इसलिए आप मुझे मेरे पे दया करके माफ़ कीजिए। तो इस तरह से कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ देता है। तो इसके आगे क्या होता है, अभी तो प्रवचन दे दिया कंस ने, पर ये प्रवचन के अनुसार जिंदगी जीता